निरपेक्षता को मूलभूत ढांचा माना। जो पंथ निरपेक्षता है उसे क्या माना? मूलभूत ढांचा माना। पंथ निरपेक्षता को मूलभूत ढांचा माना। अब लिखेंगे शाहबानो बेगम केस। डालो भाई, शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद। क्या है? शाहबानो बेगम बाद। देखो सुनो एक चीज का, आप यहाँ क्या कर रहे हो इसको? नहीं, शाहबानो वही लगे दो, ये नहीं, शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद। देखो शाहबानो बेगम जो बाद है, शाहबानो बेगम बाद जो है, इस शाहबानो बेगम बाद को 1985 में शाहबानो बेगम बाद क्या था इसको समझते हैं। इस केस को आप यहाँ से सीधे से समझना, इस केस के अंदर क्या हुआ। देखो एक महिला थी जिनका नाम था शाहबानो। क्या नाम था? शाहबानो। करीब 59 साल की एक बुजुर्ग महिला थी और शाहबानो जो बेगम थी, इनकी शादी मोहम्मद अहमद खान के साथ हुई थी जो इंदौर के प्रसिद्ध। अब शाहबानो बेगम के करीब 5 बच्चे, करीब नहीं 5 ही बच्चे थे। अब 5 बच्चे थे और शाहबानो बेगम की जब उम्र करीब 62 साल हुई तो शाहबानो बेगम के जो हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो बेगम को तलाक दे दिया और किसी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब इन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और शाहबानो बेगम को घर से बाहर निकाल दिया और 4-5 बच्चों के साथ इस महिला को, बुजुर्ग महिला को 62 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया। यह है शाहबानो बेगम। और शाहबानो बेगम, आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में ऐसा प्रोविजन है कि केस 1985 का है लेकिन 1984 में ये मामला आया था, तो इसमें आप इद्दत से मुद्दत तक का एक प्रावधान है, इद्दत से मुद्दत तक का प्रावधान है। इसमें क्या है कि तलाक के 90 दिन बाद यानी तलाक के 3 महीने तक महिला को जो है राशि दी जाती है। 3 महीने तक, 90 दिन तक कि 3 महीने में महिला क्या करे, दूसरे पुरुष के साथ शादी कर ले या जो भी है, ऐसा ही धार्मिक प्रोविजन है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है मैं उतना बता रहा हूं। अगर किसी प्रकार की गलती हो रही हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आगे देखें तो इद्दत से मुद्दत तक यानी 90 दिन तक जो है राशि दी जाती है मेहर की। इस महिला को पैसे दिए गए। अब इसके बाद इनके हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। 59 साल की महिला और हस्बैंड जो है, अब तुम समझ गए, कम उम्र की लड़की शादी कर ली। अब क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि मुझे जो है, मुझे एलिमोनी मिलनी चाहिए, मेरा जीवन भत्ता, गुजारा भत्ता मुझे मिलना चाहिए। मैं बुढ़ापे में किसके साथ रहूंगी? मैं कहां जाऊंगी? हस्बैंड ने मुझे हटा दिया, घर से निकाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस महिला को मिलना चाहिए गुजारा भत्ता। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय किसकी सरकार थी? अब राजीव गांधी की सरकार पे आरोप लगा कि राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण से प्रभावित होगी, यानी मुस्लिम संप्रदाय ने राजीव गांधी की सरकार पर दबाव बनाया कि ये हमारे धर्म की बात है, तुम इसके लिए कानून बनाओ और हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की शिकार हो गई और राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 बना के इस शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिलने दिया। सॉरी, शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिलने दिया। शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिलने दिया। अब शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिलने दिया तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो गए राजीव गांधी। अब राजीव गांधी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तो केस था, किससे संबंधित केस था? केस का संबंध था गुजारा भत्ते से। अब राजीव गांधी ने इसके बाद क्या किया? जब राजीव गांधी से लोगों ने कहा कि मुस्लिम संप्रदाय के दबाव में आ गए, तो राजीव गांधी ने इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती और कर दी। राजीव गांधी ने 37 साल से बंद, जो आप जानते हैं सभी, बाबरी मस्जिद, जो 37 साल से अयोध्या में जो ढांचा था उसका जाकर ताला खोल दिया 1986 में, इसी केस के संबंध में। इससे हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करी। किसको खुश करने की कोशिश करी? क्योंकि मुस्लिमों का पक्षकार होने के ऊपर आरोप लगे थे। अब इसका ताला खोल दिया 1986 में। इसका ताला खोल दिया तो जैसे ताला खोला 37 साल बाद, इसके बाद जब कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि इसके बाद दंगे फैल सकते हैं और इसके बाद दंगे फैल गए। इसके बाद जब दंगे फैले तो 1986, याद करो बहुत दिन से बंद था, 37 साल से ताला बंद था, दंगे फैले तो आप जानते हैं कि उसी से अयोध्या टाइप सिक्योरिटी, ये देखो लिखा हुआ है डिस्प्यूट साइट, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ था। और इसके बाद राजीव गांधी को संभाल नहीं पाए और इसका पूरा फायदा उठा गई भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी कहते हैं। आप इमेज देखिए, पुरानी इमेज है, ठीक है, इसका पूरा जो है। और आप ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी, ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी जी उस समय क्या हुआ, ये सारे काम हुए और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं इसके बाद बड़े विवाद हुए। इसके बाद बहुत सारे विवाद हुए और बहुत सारे विवादों में राजीव गांधी भी गिर गए और ये फिर मंदिर और मंडल की राजनीति हमारी कंट्री में होने लगी। तो आप ये कह सकते हैं इस केस से क्या हुआ? शाहबानो बेगम केस से हुआ कुछ नहीं। शाहबानो बेगम केस में बस इतना हुआ कि शाहबानो बेगम को गुजारा भत्ता, बूढ़ी महिला बेचारी ऐसी रह गई। 1992 में 1992 में ऐसा कहा जाता है ब्रेन हेमरेज, पता नहीं किस चीज से इनकी मौत हो गई, इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो बाबरी वाला, जो आप कह सकते हैं अयोध्या वाला जो इशू है, ये पूरा इशू यहाँ से क्या हुआ, रेज हो गया। ये पूरा इशू रेज हो गया और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को मिल गया। अब आप इस केस में एक बार लाइन लिख लें, इस केस में एक लाइन लिख लें, क्योंकि मैं केस पढ़ा रहा हूँ, राजनीति नहीं, इसलिए हम ज्यादा चीजें से बोल नहीं सकते। लिखे शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद, शाहबानो बेगम बाद। इसमें, इस केस में, इस वाद में शाहबानो बेगम को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप गुजारा भत्ता दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने कानून पारित करके
इसको क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। क्लियर पॉइंट? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस इतनी कहानी समझो, कहानी मत लिख लो। अब इसके बाद आप कह सकते हैं इसके बाद ये सारा की काम हुआ। अब इसी में ना एक केस आया बिल्किस बानो, जो आप अभी सुन रहे हो, आपने सुना अभी, यही सीक्वेंसिंग आगे चलती रही और ये अयोध्या वाला डिस्प्यूट हो गया। अब बिल्किस बानो बाद क्या है इसके बारे में सुनते हैं। डालो हेडिंग बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो वाद। क्या है बिल्किस बानो केस, इसके बारे में सुन लेते हैं।